Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 9, continuation of 4th chapter, motion in a plane. Today we are going to discuss about vector product. हमने स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस किया हुआ है, उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं. So before introducing vector product, मैं स्केलर प्रोडक्ट की थोड़ी हेल्प लूंगा, because with the help of that only we will come to the conclusion of this vector product. स्केलर प्रोडक्ट के हेल्प से हम वेक्टर प्रोडक्ट का जो कंडीशन है वो डिराइव करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मैं दो वेक्टर का प्रोडक्ट कंसीडर करता हूं तो व्हाट इज द क्राइटेरिया. मैं स्केलर प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये जस्ट हमें बेस चाहिए टू अंडरस्टैंड. तो आपने ले लिया ये ए वेक्टर, ठीक है. अब जो दूसरा वेक्टर है, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट वेक्टर विल बी अलोंग द सेम लाइन. दैट वेक्टर क्या है, सम एंगल. ये होगा आपका बी वेक्टर. क्लियर. अब क्वेश्चन क्या है कि इनके बीच का जो एंगल ये थीटा है. तो एक हिसाब से अगर आप देख सकते हो तो इसके एक और एंगल बनेंगे. व्हाट विल बी द सेकंड एंगल. सेकंड एंगल विल बी द दिस आउटसाइड का. यू कैन सी व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस एंगल. सो दिस एंगल विल बी व्हाट 360 डिग्री माइनस थीटा. सो आपको दो एंगल मिल रहा है इन दो वेक्टर्स के बीच में. तो विच एंगल वी नीड टू सेलेक्ट. द स्मॉलर एंगल वी आर गोइंग टू सेलेक्ट. ठीक है. अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो व्हाट आर दे सेइंग. अगर आपने ये इमेजिन करो कि ये इसी प्लेन के अंदर है, मतलब इस पेपर के अंदर, मतलब ये बोर्ड के अंदर एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है. तो व्हेन वी आर फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट अगर हम फाइंड आउट करें जो हमने पहले किया हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वन. अभी मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं. तो इसका रूल बहुत सिंपल सा था कि इसमें से किसी एक वेक्टर को आप फिक्स कर लो. लाइक मैंने ए वेक्टर को फिक्स कर दिया और उसका मैग्नीट्यूड ले लो. लाइक अगर इन्होंने बताया स्केलर प्रोडक्ट अगर आप ले लो तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है. आपको क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो फॉर एग्जांपल. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वेक्टर. जो सेकंड वेक्टर है क्या करना है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है. बट किसका मैग्नीट्यूड लेना है, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लेना है. सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. मतलब जो सेकंड वेक्टर है उसका कंपोनेंट आपको फर्स्ट वेक्टर के अलोंग लेना है. तो कैसे आप लोगे, तो हम क्या करते हैं, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ठीक है. जब आप ना ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हो, है ना, अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे O लिया था, यहाँ पे P लिया था, दिस पॉइंट में V2Q. फिर हमने क्या किया था, cos थीटा अप्लाई किया था. तो cos थीटा के हिसाब से क्या हमें मिला था, cos थीटा. व्हाट डिड वी गेट अकॉर्डिंग टू cos थीटा. cos थीटा के हिसाब से हमको क्या मिला था कि ये है बेस. बेस का वैल्यू हमें मिला था OQ अपॉन वी गॉट OP. फिर OP का वैल्यू, तो यहाँ पे cos थीटा हो गया. क्लियर. OQ का वैल्यू हमने OQ लेने दिया बट OP का वैल्यू वाज बेसिकली B. तो हमको OQ का वैल्यू क्या मिलता है, B cos थीटा. तो ये जो OQ है ना, इट्स अ मैग्नीट्यूड. ये किसका मैग्नीट्यूड है, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. तो यहाँ पे ये जो OQ का वैल्यू होगा ना, ये पर्टिकुलर पार्ट का नाम क्या होगा, ये हो गया मॉड ऑफ. अगर वैसे लेना होगा तो या इसको अपना मॉड में ले लो तो बेटर होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर. तो क्या होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा. तो ये जो वैल्यू होता है इस वेक्टर का वैल्यू हमें क्या मिला था, मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा हमें मिला था. ठीक है. तो हमने क्या किया था, यहाँ पे मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा हमने यहाँ पे ले लिया था. इज दैट क्लियर. सो अब ना इसी बात को हमें स्केलर प्रोडक्ट में डिफाइन करना. तो ये क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. तो ये है स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन है. अब अगर हम ना क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ना स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताना पड़ता है कौन किसको क्रॉस कर रहा है. ऐसा. तो जैसे ना अब देखो, ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर कुछ इस तरीके से हो गया. ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर. ये ए वेक्टर है, वो बी वेक्टर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा. तो अच्छा, यहाँ पे क्रॉस का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि आप इमेजिन कर लो, ये दो मार्कर मैंने ले लिए. ठीक है. एक ब्लू कलर वाला मार्कर दिख रहा है, दूसरा पर्पल कलर वाला. तो अब क्या होता है कि ना, जहां पे बी वेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है और ये ए वेक्टर है, तो जहां पे बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर विल ट्राई टू टेक इट्स पोजीशन बाय ट्रेसिंग सम एंगल, है ना. ये रोटेट करके या टर्न होके ए वेक्टर, अभी देखो बी वेक्टर यहां पे ना, स्केल मैंने यहां ले लिया. तो अब ए वेक्टर बी वेक्टर के पोजीशन को लेना चाहता है. तो इसका मतलब भी होता है ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर. अब क्या होता है, आपको ना शॉर्टर एंगल के थ्रू लेना है. अब अगर वैसे पीछे से देखोगे तो B vector will try to take the position of A vector, but we are always following the smaller angle. अब इसको उल्टा ले सकते हो. उल्टा कैसे लोगे कि मान लो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर ये ऐसे जा रहा होगा तो क्या करोगे, मान लो यहाँ पे ब्लू मार्कर है, करेक्ट.
जब ये ऐसे टर्न होगा तो आप मेंशन करोगे बी वेक्टर क्रॉसेस ए वेक्टर। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, आप इस तरह से इमेजिन करते हो। उसका रिजल्ट क्या होता है, कैसे होता है, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारे पास वेक्टर है वो कुछ इस तरह से है, बराबर। तो यही, तो अब क्या होगा, मैंने बताया ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर, मतलब ब्लू मार्कर है एक बार पर्पल मार्कर का प्लेस लेगा, पर्पल मार्कर विल आल्सो शिफ्ट बट दैट्स नॉट एन इशू। तो ये ऐसे होगा ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर, इसका मतलब ये होता है ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर। तो मैंने अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ले रहा हूं, इसी क्वांटिटी को मैं क्रॉस प्रोडक्ट में मैं अगर रिप्रेजेंट करती होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्राइटेरिया वही हो गया, आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ वेक्टर, जो एक वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को ले लो। एंड अब क्या करना है, जो सेकेंड वेक्टर है ना उसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है बट कंपोनेंट का लेना है। तो टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर कंपोनेंट। बट अब इस बार जो कंपोनेंट सेलेक्ट करोगे ना, स्केलर प्रोडक्ट में जो हम कंपोनेंट देखते थे वो कैसा होता था, दैट वाज यूज्ड टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। बट अब जो हम कंपोनेंट लेंगे, दैट कंपोनेंट विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर। अच्छा, अब अगर आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का रूल अगर आपको पता होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, कि अगर ये आर है और यहां पे आपने ऐसे बनाया है, तो अगर आर यहाँ पे थीटा है, अगर आर रिजॉल्व होता है, ये कंपोनेंट का नाम अगर आर कॉस थीटा बनता है, तो जो उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसका नाम बनेगा आर साइन थीटा। इज दैट क्लियर? तो सिमिलरली अगर ये बी वेक्टर है, ये लाइन ओपी वेक्टर, ओपी वाला लाइन अगर बी वेक्टर है, तो इस एक्सिस पे अगर ये थीटा को अटैच हो गया, अगर बी कॉस थीटा बना रहा है, तो व्हाट विल बी द कंपोनेंट, व्हाट कंपोनेंट यू आर गोइंग टू गेट ओवर हियर? तो इस कंपोनेंट का नाम होगा मॉड ऑफ बी वेक्टर विद साइन थीटा। इज दैट क्लियर? तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल बहुत सिंपल सा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप बोल रहे हो तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर अबाउट परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, अबाउट परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर। तो परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर को क्या होगा, ये हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब यहां पे स्टोरीज की फिनिश नहीं होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ये क्या कहना चाहते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट में वो ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करेगा, तो यहां पे एक लास्ट में आपको पॉइंट अगर दिखेगा, तो यहां पे क्या होगा, आप देख लो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर। यहां तक का पॉइंट होगा, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो ये जो पूरा टर्म है ये है मैग्नीट्यूड। क्लियर? लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, और जैसा हमने ना वेक्टर प्रोडक्ट में समझा था, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर से, तो यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ व्हाट वेक्टर। आपको वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर मिलता है। तो ये क्या है, ये वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड है, मतलब सब डायरेक्शन हैज टू कम। तो ये क्या बोल रहे हैं, एंड द प्रोडक्ट वेक्टर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। मतलब अभी जो ए वेक्टर दिख रहा है आपको और जो बी वेक्टर दिख रहा है, करेक्ट, उन दोनों को ना परपेंडिकुलर में, मतलब देखो अभी ए वेक्टर इस लाइन पे बी वेक्टर इस लाइन पे, तो उसको परपेंडिकुलर नहीं होगा या अंदर की तरफ होगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट होगा ना, जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, मतलब ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, ये जो होगा इट विल बी डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मतलब अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गया, उसको हम यूनिट वेक्टर इमेजिन कर लेते हैं। वी इमेजिन दैट एज अ यूनिट वेक्टर। तो मान लो यूनिट वेक्टर को आपने क्या किया, यू कैप। तो अब ये रूल बहुत सिंपल सा होना चाहिए कि जो यू कैप है ना, यू कैप, so u cap is perpendicular to a vector as well as b vector। जो u वेक्टर होगा वो a वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा और b वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मान लो इसको मैं ना सिंपल वर्जन में, अगर इसको सिर्फ मैं क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करता हूं, तो ये क्या होगा, आपका होगा ये a वेक्टर हो गया, क्लियर, और ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, ये आपका b वेक्टर हो गया, क्लियर, और ये एंगल क्या होगा, ये थीटा हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको जो प्रोडक्ट निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर लेना है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर। तो अगर ये थीटा है यहाँ पे, तो इस कंपोनेंट का नाम कॉस होगा, तो इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, साइन होगा। तो ये मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये क्या होगा, साइन थीटा। तो अब ए वेक्टर के मॉड को हमने क्या किया, मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद जो आपको रिजल्टेंट मिला है या प्रोडक्ट मिला है, दैट इज गोइंग इन सम अदर डायरेक्शन and that direction will be perpendicular to both the vectors। तो अब अगर ऐसे समझना है तो आप, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अगर ये a वेक्टर है, दिस इज द a वेक्टर, करेक्ट, एंड दिस इज द b वेक्टर,
ये ऐसा हो गया। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो इनकी वजह से ना कोई वेक्टर बनता है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, आई वो भी हेल्प कर लेगा। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो बोल रहे ये वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो यहां पे अगर ये रिजॉल्व होकर अगर इस कंपोनेंट पे आएगा, इस वेक्टर पे आएगा तो कॉस बनेगा। तो अब उसको परपेंडिकुलरली आप ले लो, तो ये क्या होगा, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? इसका नाम हो गया मॉड ऑफ बी दिस साइन थीटा। तो अब इसको और मॉड ऑफ बी साइन थीटा को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी साइन थीटा को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, देन वी आर गोइंग टू गेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम और होता है कि जब ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करेगा तो इसका एक नया डायरेक्शन मिलेगा जो रिजल्टेंट होगा, एंड दैट रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे होल्ड कर लेता हूं एंड अकॉर्डिंगली अंडरस्टूड। तो जब ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करेगा तो ये इसका जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा या रिजल्ट का डायरेक्शन होगा, ये ऐसे होगा। इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ऑल्सो, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऑल्सो। तो अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हो, बट अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा। इट में बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी भी ये क्या होगा, ए वेक्टर को बी वेक्टर को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू अस। अब इसको ना हम थोड़े डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें किस तरह से होती है। तो आपको फॉर्मूला मिल गया क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर जो होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू अस। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, और वी कैन से इट एज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला हो गया वो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इन चीजों को थोड़ा सा हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करेगा तो आपने इस तरह से इमेजिन करो कि आप एक फ्रेम लेते हो, यू टेक अ फ्रेम, ठीक है, यू टेक अ फ्रेम लाइक दिस, है ना। आपने फ्रेम कुछ इस तरह से फ्रेम ले लिया, ये इस तरीके से इमेजिन कर लिया, और ये जो फ्रेम है ना ये कुछ इस तरीके से जैसे आपने नोटबुक वगैरह होता है, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास नोटबुक ऐसे है, ये नोटबुक ऐसे, तो हमने इस फ्रेम में इस तरह से इमेजिन कर लिया, ठीक है। तो इसको हम दो जगह पे ले लेते हैं सो दैट हम इसको दो कंडीशन में कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। सो अब यहां पे अगर हमने ले लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम इमेजिन कर लेते हैं। तो वेयर इज ए वेक्टर वेयर इज बी वेक्टर, तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, करेक्ट, और ये हो गया बी वेक्टर, क्लियर। आपने यहाँ पे ए वेक्टर ले लिया, ये बी वेक्टर ले लिया, और सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लिया। तो वी आर टेकिंग सेम थिंग सो दैट कि हमको समझने में थोड़ा हेल्प मिले कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये यहाँ पे एंगल थीटा है, दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा। अब ये क्या करें, ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर। आप प्लेन के हिसाब से समझने की कोशिश करो कि ये दो वेक्टर है जिसमें से ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करा, यहाँ पे दो वेक्टर है बट यहाँ पे क्या होगा, बी वेक्टर इज क्रॉसिंग ए वेक्टर। तो उससे फर्क क्या पड़ता है, व्हाट इज द डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन क्या होगा और कैसे होगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ये कंसिडर करना है तो ये बेसिकली ऐसा हो गया, जब ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है ना इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, एक होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या होता है कि आप ना ऐसा इमेजिन करो कि किसी एक वेक्टर की जगह पे आपने अपने फिंगर्स को सेट कर दिया, ठीक है। अब फिर क्या, आपके फिंगर्स को टर्न करना उस साइड में जहां पे सेकंड वेक्टर होगा, तो सेकंड वेक्टर की तरफ आपने फिंगर्स को टर्न कर दिया, तो थंब आपका किधर इंडिकेट कर रहा है, आउटसाइड। तो इसका मतलब जो इसका प्रोडक्ट होगा वो किधर होगा, उसका डायरेक्शन होगा आउटसाइड में, गॉट इट। अब अगर मान लो कि यहां पे पहला वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है, तो आप फिंगर्स को वहां पे रख लो, फिर आप फिंगर्स को उधर फोल्ड करो जिस साइड में आपको क्रॉस करके जाना है। तो ए वेक्टर की तरफ क्रॉस करके जाना है, तो आपका थंब किधर इंडिकेट है, इनसाइड की तरफ। तो ये इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, डाउनवर्ड या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर बोर्ड के हिसाब से होगा, बोर्ड के हिसाब से ये है, तो अगर ये ऐसे रोटेट, अगर ये ऐसे टर्न हो रहा है, इट इज टर्निंग लाइक दिस, तो ये बाहर की तरफ ऐसे आएगा।
और अगर यहां पे ये टर्न होके ऐसे जा रहा है तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा रिजल्टेंट का, दैट विल बी इनसाइड। तो समझने के हिसाब से अगर मैं यहां पे लूं तो ये बोल रहा है ये आउटसाइड आ रहा है, तो आउटसाइड के लिए मैंने एरो इस तरीके से ड्रॉ कर दिया कि मान लो ये आउटसाइड के लिए एरो है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, पॉजिटिव हो गया। मान लो अगर ये इनसाइड की तरफ जा रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, माइनस यूनिट कैप। गॉट इट। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप जाते हो तो यहां पे क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर मैंने ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया मैंने, बी वेक्टर क्रॉसेस ए वेक्टर। अब देखो ना यहां पे जमीन कितना फर्क पड़ जा रहा है, इफ यू सी द रियलिटी पूरा डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर। बट इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ना, डायरेक्शन में फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ रहा है, तो अगर मान लो मैंने इसको स्पेसिफाई करता हूं, दिस वन को इफ आई स्पेसिफाई, तो हाउ विल आई राइट, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या मिलेगा मुझे, ए मिलेगा, बी मिलेगा। मॉड में अगर लेना है तो मॉड में भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप लिख सकते हो मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, फिर यहां पे क्या है आपको साइन थीटा मिला, और ये अब जा रहा है तो ये प्लस यूनिट कैप हो गया। करेक्ट। अब अगर मैं सेकंड वाले के लिए लिखूं तो क्या हो गया, सेकंड वाले के लिए क्या होगा, आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ले लो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ बी वेक्टर होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा, देन ये क्या होगा, साइन थीटा होगा, और यूनिट वेक्टर जो होगा वो माइनस यूनिट कैप हो गया। अब बोले उसको आप अरेंज करो, इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसमें क्या होगा माइनस पहले आ जाएगा, और इसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये क्या होगा साइन थीटा इंटू क्या होगा, ये यूनिट कैप, ये वैल्यूज कहीं और पे ऐसा। तो अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, ए बी साइन थीटा तक तो दोनों वैल्यू सेम है, बराबर। यहाँ पे यूनिट कैप तक भी सेम है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या सेम है, यहाँ तक सिर्फ माइनस साइन को छोड़ के। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब अगर ना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, एक्जैक्टली ऑपोजिट होगा। तो ये वाले पार्ट पे थोड़ा सा और एम्फेसाइज करने की जरूरत है, उसको कैसे एम्फेसाइज करेंगे वो देख लेते हैं। आप प्रैक्टिकली देख लो ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमने इमेजिन किया राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से, तो देखो ये ना मैंने ये टपरवेयर लिया हुआ है, यहां पे मैंने दो वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब मैं ना कैप को अगर ऐसे घुमाऊंगा तो ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करेगा, अगर कैप को मैं ऐसे घुमाऊंगा तो क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉसेस ए वेक्टर। क्लियर। पहले तो हम ना इस फ्रेम में समझ लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ए वेक्टर की जगह में मैंने क्या किया, फिंगर्स को सेट किया, बराबर, आई हैव सेट माय फिंगर्स अलोंग ए वेक्टर। अब क्या है ना, बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर का ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर की तरफ फोल्ड किया मैंने, थंब की तरफ दिखा रहा है, आउटवर्ड आपकी तरफ दिखा रहा है। तो क्या हुआ इसका मतलब ना, अगर मैं ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये कैप खुल के बाहर आएगा। तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बताता है कि आप जब मल्टीप्लाई करते हो दो वेक्टर को, तो उनका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो किसी और डायरेक्शन में होगा। बट वेयर इज दिस रिजल्टेंट डायरेक्शन, ये अभी इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा डिफरेंट वे से ले लेते हैं हम, डिफरेंट वे से इन द सेंस कि अब वापस से यहां हो गया, करेक्ट। अब मैं ना उल्टा लेना चाहता हूं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ब्लैक मार्कर वाला बी वेक्टर है, ब्लू मार्कर वाला ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर को मैंने हैंड को सेट किया, मैंने फिंगर्स को, मैंने क्या किया, ए वेक्टर की तरफ फोल्ड किया, मतलब बी वेक्टर क्रॉसेस ए वेक्टर, मतलब ऐसे मैं टर्न करूंगा। व्हेन आई एम टर्निंग लाइक दिस, तो ये क्या होगा, क्लोज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा मैं ओपन करके फिर देखो, अगर मुझे क्लोज करना तो आई विल टर्न लाइक दिस, मैं ऐसे टर्न करूंगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जो यूनिट वेक्टर होगा, अभी ये क्लोज हो रहा होगा तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो भी इनसाइड वाला लाइन इज आल्सो अगेन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बट आपको ध्यान रखना है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, विल मल्टीप्लाई विद द साइन थीटा, वो आपको मैग्नीट्यूड देगा। और जो दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा वो क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट देगा या डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट देगा। इज दैट क्लियर? अब अगर आपने इन चीजों को थोड़ा सा और अगर अंडरस्टैंड करना, तो नहीं को ना स्क्रू रूल को दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि मान लो ना अगर मैं कारपेंटर को इमेजिन करता हूं ना, कारपेंटर को आप इमेजिन करो, तो क्या होता है कि वॉल से उनको क्या ना स्क्रू को बाहर निकालना है। तो क्या होता है, स्क्रू में ऐसा देखो एक नॉच बना हुआ है, तो वो स्क्रू ड्राइवर लेके स्क्रू को पुट करते हैं। मान लो कि ना आई एम अ कारपेंटर और मुझे ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मुझे स्क्रू को बाहर कैसे निकालना है, आई एम नॉट वेरी श्योर।
तो अगर मान लो मैं गलत डायरेक्शन उसको रोटेट करता रहूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो ना स्क्रू बाहर निकलने की बजाय ना अंदर की तरफ जा रहा होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि सपोज दैट दिस इज द स्क्रू ड्राइवर, करेक्ट, उसमें भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को ही यूज करेंगे। तो कैसा होगा कि मुझे स्क्रू को कहां निकाला, बाहर निकाला। तो जब बाहर को स्क्रू को बाहर निकाला तो मैंने थंब को ऐसे बाहर रखा और मैंने क्या किया, फिंगर्स को देखो ऐसे ऐसे, फिंगर्स को उस हिसाब से कर्ल कर लिया। तो फिंगर किधर कर्ल है उस डायरेक्शन में मैं रोटेट करूंगा, ऐसे, समझ में आ रहा है? तो आप वो हिसाब से ऐसे रोटेट कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस, जब ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस करेगा तो उसका रिजल्टेंट किधर होगा, बाहर आएगा। मतलब जब मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूंगा, थंब को देखो किधर है, थंब बाहर की तरफ है, जब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो वो स्क्रू क्या होगा, बाहर आएगा। अब मान लो स्क्रू को मुझे इनसाइड पुट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इनसाइड पुट करना है तो मतलब थंब को आई विल सेट लाइक दैट, ठीक है, मैंने वैसा सेट कर लिया और मैंने क्या, स्क्रू ड्राइवर को ऐसे होल्ड कर लिया। तो अब अगर मैं स्क्रू ड्राइवर को ऐसे रोटेट करूंगा, मतलब बी वेक्टर क्रॉसेस ए वेक्टर, तो किधर जाएगा, इनवर्ट की तरफ। तो यू कैन सी व्हेन बी वेक्टर क्रॉसेस दिस ए वेक्टर, तब ये वैल्यू किधर जाएगी, इनवर्ट की तरफ जाएगी। तो आई होप कि यूनिट वेक्टर हमको कैसे मिलता है वो बात आपको समझ में आई होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट में देखो, अभी मेरा पार्ट यही है कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए एंड यू एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप एक बार फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लोगे तो देन आफ्टर दैट डूइंग न्यूमेरिकल विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पे देखो उस रूल के हिसाब से अगर मैंने देखा, देखो कितना फर्क पड़ता है कि अगर मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिया और उसी को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिया तो वो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्शन कंप्लीटली क्या हो गया, रिवर्स हो गया। वेक्टर में डायरेक्शन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहां पे इस चीज को बोलेंगे तो ये क्या होता ना कि अगर ये इक्वल हो जाता तो ये होता कि कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहां पे आप बोलोगे इट डजंट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। तो लेकिन यहां पे जो ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसको क्या बोलोगे आप, तो ये ना इक्वल हो रहा है बट विद माइनस साइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंटी कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे इसको। तो इट ओबेज एंटी कम्यूटेटिव लॉ। तो एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है बट कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता, मतलब ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। इज दैट क्लियर? सो अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है या नहीं करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, आपके पास समझो कि ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, ठीक है, और बाहर आपने लिया है क्रॉस सी वेक्टर। तो ये क्या होगा कि विल इट फॉलो दैट ना, मतलब ब्रैकेट ओपन होके उसी फॉर्मेट में जाएगा। तो आपने डॉट प्रोडक्ट में लिया था कि ये सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता। तो क्रॉस में क्या होगा, तो क्रॉस में अगर हम लेंगे तो ये क्या होगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा, ठीक है, प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब ना ब्रैकेट को ओपन करने का प्रोसीजर एज यूजुअल है। तो मतलब क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इज दैट क्लियर? अब एक और चीज ये कह रहे हैं कि अगर इफ सेम वेक्टर्स आर टेकन, तो अगर सेम वेक्टर लिया हुआ है तो मतलब क्या हो गया, हमने ए वेक्टर लिया है उसको क्रॉस में लिया ए वेक्टर के साथ में, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ए वेक्टर मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर हो गया फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा। मतलब कोई वेक्टर खुद के साथ में कितना एंगल बनाएगा, तो साइन क्या होगा, 0 हो गया। और यहां पे अगर मान लो यूनिट वेक्टर होता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो कोई वेक्टर अगर क्रॉस में खुद के साथ में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इफ सेम वेक्टर्स आर टेकन तो क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा 0। बट अगर आप इमेजिन करो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन 90, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन 90, और ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, और ये क्या होगा, यूनिट का। तो ये क्या होगा, इसका प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम होगा विद द यूनिट वेक्टर और विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं ना, इसको हम आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में अगर हम समझते हैं तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा इसका। मान लो देखो अभी क्या है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हो गया आई कैप, और ये हमने ले लिया है वाई एक्सिस, बराबर, ये हो गया जे कैप, और ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया के कैप, ठीक है। अब ना स्टोरी को समझने की कोशिश करो कि होता क्या है। तो दे आर सेइंग कि अगर मान लो ये ना देखो, अभी ये जो ब्लू मार्कर है ये एक्स एक्सिस है,
और जो पर्पल वाला मैंने लिया है वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, आपके हिसाब से ऐसे, करेक्ट, और ये हो गया जेड एक्सिस। अब होता है ना, आप अपनी तरफ से देखोगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा यहां से भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब ये क्या हो रहा है कि मान लो आई कैप ना जे कैप को क्रॉस करेगा, आई कैप क्रॉसेस जे कैप, ऐसे है ना, तो देखो ये ऐसा आई कैप क्रॉसेस जे कैप, मतलब यहां पे हमने लिया आई कैप क्रॉसेस जे कैप, क्लियर। तो मैंने यहां लिखा आई कैप क्रॉसेस जे कैप। तो जो समझने वाली बात है वो क्या है, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, ये क्या है साइन 90 है। यहां तक कोई इशू नहीं है, क्यों, क्योंकि ना अगर मैं आगे भी सिंप्लीफाई करूंगा तो आई कैप की वैल्यू 1 होगी, जे कैप की वैल्यू 1 होगी, साइन 90 की वैल्यू भी 1 होगी, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1। प्रॉब्लम मेरा है ना यूनिट वेक्टर का। यहां पे जो यूनिट वेक्टर है ना वो क्या होगा, समझ में आ रहा है। यूनिट वेक्टर से हमारा लाइफ काफी सिंपल हो जाएगा। तो अब यूनिट वेक्टर को समझने के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ये ऐसा था, तो देखो अब मैंने वो रूल अप्लाई कर रहा हूं, स्क्रू रूल। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने फिंगर्स को ओपन किया अलॉन्ग द फर्स्ट वेक्टर। अब ये आई कैप क्रॉस हो रहा है किधर था, जे कैप की तरफ, आई कैप क्रॉस हो गया जे कैप, तो मैं जे कैप की तरफ क्या करूंगा, फिंगर्स को फोल्ड करूंगा। अब थंब किधर इंडिकेट करा, आउटसाइड। तो आउटसाइड कौन सा एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट दिखा रहा है, या आपका जो प्रोडक्ट का वेक्टर है वो किधर, इस डायरेक्शन में होगा। ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर का मैंने लिया, तो प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस का मतलब यहां पे क्या आएगा, प्लस के कैप, यहां पे क्या होगा प्लस के कैप, और ये क्या आ जाएगा के कैप हो जाएगा, क्लियर। अब इसी जगह पे दूसरा पॉइंट हम क्लियर कर ले तो बहुत अच्छा होगा कि मान लो कि अगर इसका रिवर्स हो गया, आई कैप क्रॉस जे कैप की जगह पे जे कैप क्रॉस अगर आई कैप ले लिया होता हमने, है ना, अगर हमने ले लिया होता जे कैप क्रॉसेस आई कैप, मतलब यहां पे जे कैप क्रॉसेस आई कैप, तो सेम स्टोरी हो गया। यहां होगा जे कैप होगा, ये क्या होगा आई कैप हो गया, और ये क्या होगा साइन 90 हो गया। यूनिट वेक्टर की वैल्यू बतानी हमको, ये 1 इंटू 1 इंटू 1, यूनिट वेक्टर अभी भी नहीं पता है, तो यहां पे क्या आएगा यूनिट वेक्टर, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो देख लेते हैं वापस से सेम स्टोरी, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, करेक्ट। अब यूनिट वेक्टर का हम देखते हैं। तो अब क्या, पहले मैंने मैग्नेट जो आपने पहले मैंने फिंगर्स को सेट किया जिस वेक्टर से क्रॉस हो रहा है, मतलब जे कैप क्रॉसेस आएगा, तो जे कैप पे मैंने सेट किया। अब ये क्रॉस करके आई कैप की तरफ जाएगा ना, ये ऐसे होगा ना, तो जे कैप क्रॉसेस आई कैप। अब तो फिंगर किधर इंडिकेट कर रहा है, इनसाइड, जो थंब इंडिकेट कर रहा है इनसाइड, तो थंब इज इंडिकेटिंग इनसाइड इन द सेंस वो कौन सा डायरेक्शन होगा, वो नेगेटिव जेड एक्सिस हो गया। नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब क्या हो गया, माइनस के कैप, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा माइनस के कैप, तो ये क्या होगा माइनस के कैप। तो अब जो मैंने बात समझी यहां पे वो क्या समझ में आया मुझे कि आई कैप क्रॉस जे कैप का जो आंसर होगा क्या होगा, के कैप होगा, ठीक है। और अगर जे कैप क्रॉस आई कैप अगर मैंने लिया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। तो आपको उस ऑर्डर को ही फॉलो करना है। तो अब क्या होता है, वैसे ही ना समझो कि जैसे अभी हमने ये लिया था बराबर, ये जेड एक्सिस, तो वैसे हो सकता है ना कि वाई एक्सिस इसको क्रॉस करेगा। देखो अब जैसे ये आई कैप क्रॉस किया जे कैप को, हो सकता है जे कैप क्रॉस करे के कैप को, तो ये ऐसे। तो जब ना पॉजिटिव जे कैप, जब ये ना प्रॉपर डायरेक्शन में जैसे मतलब जे से के की तरफ आप जाओगे ना, व्हेन यू विल गो फ्रॉम जे कैप टू के कैप, तो इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जब आप ना जे कैप क्रॉस के कैप करते हो, उस ऑर्डर को फॉलो करते हो, तो जे और के अलावा कौन सा एक्सिस बचा, मान लो जे और के ऐसे जाएगा तो उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, एक्स एक्सिस ही होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव आई कैप। बट अगर मान लो ये डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाता है, इफ दिस इज गेटिंग रिवर्स, अगर ये के कैप क्रॉस जे कैप हो जाता है, तो के कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या होगी, के कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू होगा माइनस आई कैप, क्लियर। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या हो गया, उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अगर के कैप क्रॉस करेगा आई कैप को, इफ के कैप विल क्रॉस आई कैप और के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये क्या होगा, आपको जो रिजल्ट ये प्रोडक्ट का डायरेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर वो जे कैप होगा। बट अगर मान लो इसका उल्टा ले लिया हमने, इफ यू आर टेकिंग द रिवर्स ऑफ दैट, हमने उसका रिवर्स ले लिया, तो रिवर्स ले लिया तो क्या होगा, रिवर्स में ये आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप हो गया। इज दैट क्लियर। सो अब हम देख लेते हैं ना सेम वेक्टर, अगर ना सेम यूनिट वेक्टर का क्या होगा, तो आई कैप क्रॉस अगर आई कैप है तो क्या होगा, मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू क्या होगा साइन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सेम आई कैप, वो जीरो हो जाएगा ना, सेम एक्सिस हो गया, ये यूनिट कैप। तो क्या होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप
एंड के कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो दीज पॉइंट्स टू बी नोन टू अस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब ये क्या करेंगे कि अगर आप दो वेक्टर ले लेते हो, इफ यू टेक अ टू वेक्टर और उनको आप मल्टीप्लाई करते हो, तो लाइक में जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास ये ए वेक्टर है, फिर क्या है क्रॉस बी वेक्टर है ना, हमने पहले लिया हुआ था। तो ए वेक्टर की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, ए एक्स आई कैप लेते हैं, प्लस ए वाई जे कैप लेते हैं, प्लस ए जेड के कैप ले लिया हमने, ठीक है। क्रॉस हम बी वाली वैल्यू लेते हैं, तो क्या होगा, बी एक्स आई कैप ले लिया हमने, प्लस बी वाई जे कैप ले लिया हमने, फिर क्या ले लिया है, बी जेड के कैप ले लिया। इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, आई ट्राई टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो देखो यहां पे क्या होगा, ये ए एक्स है और ये बी एक्स है, करेक्ट ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ए एक्स एंड बी एक्स विल मल्टीप्लाई, और जो कैप की वैल्यू होगी ना, आई कैप क्रॉस आई कैप ना, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां ब्रैकेट में हमने 0 ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ए एक्स विल मल्टीप्लाई विद व्हाट, बी वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप। तो यहां हमने क्या ले लिया, ए एक्स और ये क्या हो गया, यहां पे बी वाई हो गया, करेक्ट, इट इज इन वन ब्रैकेट, क्लियर। अब उनका वैल्यू देख लेते हैं, तो क्या होगा, आई कैप क्रॉसेस जे कैप। तो आई कैप अगर जे कैप को क्रॉस करेगा, तो आई कैप क्रॉसेस जे कैप, आई कैप क्रॉसेस जे कैप, तो क्या होगा, के कैप होगा, आई कैप क्रॉसेस जे कैप ना, आई कैप क्रॉसेस जे कैप, तो ये हो जाएगा के कैप हो गया, क्लियर। और यहां पे क्या आएगा, प्लस साइन, क्योंकि अगर ये माइनस होता तो माइनस को यहां पे ले लेते हैं, इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर होगा प्लस, प्लस है या माइनस होगा हमको पता नहीं, वो बाद में देख लेते हैं। फिर क्या होगा, ए एक्स आई कैप विल मल्टीप्लाई बी जेड के कैप। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ए एक्स हो गया और ये होगा बी जेड हो गया, करेक्ट। तो आई कैप क्रॉसेस के कैप, तो अगर आई कैप क्रॉस करेगा के कैप, तो आई कैप क्रॉसेस के कैप, तो माइनस जे कैप होगा, तो ये होगा माइनस हो गया, माइनस का हो जाएगा जे कैप, इज दैट क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ए वाई का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो यहां पे ए वाई देगा, ए वाई जे कैप क्रॉसेस दिस ए वाई बी एक्स के हिसाब से ले लेते हैं। तो ए वाई ये क्या हो गया, बी एक्स हो गया। तो बाद जे कैप क्रॉसेस आई कैप, जे कैप क्रॉसेस आई कैप का क्या होगा, जे कैप क्रॉसेस आई कैप, यहां पे जे कैप क्रॉसेस आई कैप का क्या, माइनस के कैप। तो ये के कैप तो मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है, बट उसके पहले क्या ले लिया मैंने, माइनस साइन ले लिया। अब ए वाई जे कैप विल मल्टीप्लाई विद दिस, तो ए वाई बी वाई है ना, आपको यहां पे प्लस ही मिलेगा, क्यों आपको अभी समझ में आ जाएगा। ए वाई बी वाई आपने लिया, ये क्या होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप, तो जे कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ब्रैकेट में लिखना तो ठीक है चलेगा। अभी ए वाई विल मल्टीप्लाई विद बी जेड, तो ए वाई जे कैप विल मल्टीप्लाई विद बी जेड के कैप क्रॉस में, तो ये हो गया ए वाई हो गया, ये क्या होगा, बी जेड हो गया, ये क्या है, जे कैप क्रॉस के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप का क्या होगा, आई कैप होगा प्लस में, ये प्लस हो गया, ये ब्रैकेट में वैल्यू रखा, ये क्या हो गया, आई कैप हो गया, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप हो गया। अब हम लास्ट वाली वैल्यूज ले लेते हैं ए जेड के कैप का। तो ए जेड के कैप विल मल्टीप्लाई बी एक्स आई कैप, तो ये क्या होगा, ए जेड बी एक्स, ये वैल्यू हो गया, इसका इन्वर्टर क्या होगा, के कैप, तो के कैप क्रॉसेस आई कैप, तो के कैप क्रॉसेस आई कैप क्या होगा, जे कैप, वो पॉजिटिव होगा, तो यहां पे क्या होगा, प्लस हमने क्या ले लिया, जे कैप ले लिया, इज दैट क्लियर। अब ए जेड के कैप विल मल्टीप्लाई बी वाई जे कैप, ये क्या होगा, ए जेड बी वाई, तो ये क्या होगा, के कैप क्रॉसेस जे कैप, सो के कैप क्रॉसेस जे कैप क्या होगा, के कैप क्रॉसेस जे कैप माइनस आई कैप, तो ये यहां पे आई कैप हो गया और यहां पे माइनस ले लिया हमने, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू ए जेड बी जेड, तो ये प्लस ही आएगा, आपको पता चल जाएगा अभी क्यों, ए जेड और ये बी जेड हो गया, तो क्या होगा, के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये वैल्यू हो गया 0, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं आप, अब इन चीजों को ना अरेंज करो। सो जो वैल्यू 0 हो गया उनको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग, ये वैल्यू 0 हो गया है, ये वैल्यू 0 हो गया है, दिस वैल्यू बिकम 0 एंड दिस वैल्यू बिकम 0। तो अब हम ना आई कैप को फोकस करते हैं। तो आई कैप कहां पे है, देखो ये है आई कैप अभी और ये है आई कैप, तो ये है ए वाई, आप ए वाली वैल्यू पे फोकस करो, ए वाई एंड ए जेड। ए वाई पहले आएगा, मतलब ये वाई पहले ना एक्स एक्सिस को प्रेफरेंस होगा, फिर किसको होगा, वाई एक्सिस को प्रेफरेंस होगा, फिर जेड एक्सिस को होगा। मतलब एक्स और वाई है तो हम पहले एक्स को लेंगे फिर वाई को लेंगे। अगर मान लो एक्स और जेड है तो पहले एक्स को लेंगे फिर जेड को लेंगे। अगर वाई और जेड होगा तो पहले वाई को लेंगे फिर जेड को लेंगे। समझ में आ रहा है। तो अब यहां पे मेरे पास ना, अगर मैं ए वाई और ए जेड देता हूं तो मैं ए वाई को पहले लिखूंगा और आई कैप को मैंने कॉमन ले लिया।
तो आई कैप को कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, आप आई कैप को आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा ए वाई, ठीक है, फिर ये क्या होगा बी जेड, और ये क्या होगा माइनस ए जेड बी वाई हो गया। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, जे कैप पे फोकस करते हैं। जे कैप की वैल्यूज कहां पे, तो एक जे कैप की वैल्यू यहां पे, दूसरा जे कैप का वैल्यू यहां पे। तो जे कैप की वैल्यूज पे अगर मैं फोकस करता हूं तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, तो जे कैप की वैल्यूज में मुझे दिख रहा है यहां पे, देखो ये ए एक्स है बराबर, ये ए एक्स है और ये क्या है ए जेड है, तो मुझे ना पहले ए एक्स को लेना, तो मैंने जे कैप को कॉमन ले लिया। अब ये क्या कह रहे हैं ना कि जो आपका पहला वैल्यू होगा ना माइनस सेकंड वैल्यू, ऐसा कुछ लेना आपको, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू आपका पॉजिटिव है तो यहां पे इसको पॉजिटिव रहेगा, माइनस को कॉमन लेना, तो माइनस के वैल्यू एक कॉमन, तो ये क्या होगा ए एक्स बी जेड, और यहां पे क्या ये प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस ये क्या होगा ए जेड बी एक्स हो गया, ठीक है, और यहां पे माइनस को आपने कॉमन लिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, के कैप पे फोकस करते हैं। तो के कैप के लिए कहां पे वैल्यूज है, तो के कैप का अगर आप देखते हो तो के कैप का वैल्यू, ये के कैप का वैल्यू है और ये के कैप का वैल्यू है, तो इसमें एक्स है और वाई है, ए की वैल्यूज को आप देखते हो, तो इसका मतलब एक्स वाली वैल्यू का रेफरेंस लेंगे, तो के कैप को हमने क्या किया कॉमन ले लिया, और यहाँ पे प्लस साइन, के कैप को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिला हमको ए एक्स मिला, फिर क्या मिला बी वाई मिला, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट माइनस ए वाई मिला और ये बी एक्स मिला, ठीक है। अब ना इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये जो है ना ये हम कंप्लीटली नए मेथड पे जा रहे हैं, ये मेथड आपने पहले कभी देखा नहीं है। अब हम इसको ना एक स्पेसिफिक पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। तो ये किसका वैल्यू है, ये पूरा हमने निकाला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू है, ठीक है। आप इसको एक स्पेसिफिक, ये एक्चुअली ना जो कंडीशंस को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक कंडीशंस को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, तो ये आई कैप है, आई कैप हो गया, ठीक है। अब इसको हम ना एक ऐसा फॉर्मेट उसमें रख रहे हैं, तो ध्यान देना कैसे रख रहे हैं और क्यों रख रहे हैं वो आपको स्लोली से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है ए वाई है, सेकंड वैल्यू बी जेड है, तो आपको क्रॉस में रखना है, ऐसे क्रॉस में रखना है, फिर ऐसे क्रॉस में रखना है ना, ऐसे क्रॉस में फिर ऐसे क्रॉस में। तो क्या होगा, ये हो गया ए वाई करेक्ट, और ये क्या हो गया बी जेड हो गया करेक्ट। जो सेकंड वैल्यू है वो क्या हो गया ए जेड, और ये क्या होगा बी वाई हो गया, है ना। बस ऐसा ही फॉर्मेट, ये डिटर्मिनेंट होता है। मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूं सो दैट हमको समझ में आ जाए कि हम ये फॉर्मूला कहां से निकालते हैं। जे कैप में ये ए एक्स बी जेड है, तो मैंने ए एक्स को यहां पे रखा, बी जेड को यहां पे रखा है, ठीक है। फिर ये क्या होगा ए जेड को फिर यहां रखेंगे और बी एक्स को हमने यहां रख दिया, फिर लास्ट वैल्यू जो होगा प्लस के कैप हो गया। तो यहां पे भी क्या किया हमने, उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू कर दिया। तो लास्ट वाले में क्या है ए एक्स बी वाई, यहां पे क्या आएगा ए एक्स आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा बी वाई आ जाएगा, एंड व्हाट अबाउट दिस वन ए वाई यहां पे आ जाएगा और यहां पे क्या होगा बी एक्स आ गया। तो अगर आप बहुत डीपली एनालाइज करोगे तो यू विल कम टू नो कि पूरा जो हमारा फर्स्ट रो है वो क्या है ए का है, सेकंड रो जो है वो बी का है करेक्ट। तो अब उसके बेसिस में जो लास्ट वाला कंक्लूजन है ये थोड़ा बताना मेरे लिए ना बहुत एक्चुअली आपको उतने डिटेल में लेके जाना मुश्किल है, बट मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। जब हम रिवर्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। जब इन पूरे चीजों को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आपने ना बॉक्स में रखे थे, मतलब ये जो आपका डिटरमिनेंट के बाहर है, डिटरमिनेंट के बाहर क्या आई कैप है, डिटरमिनेंट के बाहर जे कैप है, डिटरमिनेंट के बाहर के कैप है, ठीक है। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि अब ना जो ए की वैल्यूज है, तो ए का वैल्यू जो है ना पहले ए एक्स आया, ए वाई आया और ये ए जेड आएगा। फिर क्या हो गया, अब फिर सिमिलरली बी का वैल्यू लगे तो बी एक्स होगा, ये क्या होगा बी वाई होगा और ये क्या होगा बी जेड होगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन टर्म ये होगा, ठीक है। तो जब हमको न्यूमेरिकल मिलेगा ना तो न्यूमेरिकल हम ना यहां से स्टार्ट करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करके हम इस स्टेप पे आएंगे, इस स्टेप से आने के बाद इस स्टेप पे आएंगे, फिर उसके बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अभी ये स्टेप से ना ये स्टेप पे कैसे गए ना उन चीजों को हम एक बार देख लेते हैं। विल एनालाइज दैट वन, क्योंकि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि हमको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं ना कि पहले अगर आपने आई कैप लिया, आई कैप लेने के बाद आपने जो है डिटरमिनेंट का बॉक्स बनाया, ये भी डिटरमिनेंट है, ये मेथड को हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो अभी आई कैप को आपने सिलेक्ट किया, आई कैप को सिलेक्ट करने का मतलब है उसका रो और कॉलम आप कैंसिल कर दो। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड दिख रहा है करेक्ट। तो देखो ये बैक बॉक्स में, ये ब्रैकेट में या डिटरमिनेंट में ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड करेक्ट। अब क्या होता है, जो दूसरी क्वांटिटी उसको हम माइनस लेंगे, उसको हम माइनस लेंगे, ठीक है। इतना याद रखना, फर्स्ट क्वांटिटी प्लस, सेकंड क्वांटिटी माइनस, थर्ड क्वांटिटी प्लस। अब माइनस जे कैप है, तो माइनस जे कैप ले लिया तो जे का जो है ना कॉलम और रो को हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या दिख रहा है आपको, व्हाट कैन यू सी, तो ये क्या होगा ए एक्स दिखा बी एक्स दिखा, यहाँ पे ए जेड बी जेड, तो ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड करेक्ट। अब लास्ट वन देख लो के कैप का, तो के कैप पे करोगे तो होगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, तो
ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। अब उसके बाद क्या होगा, सिंपल सा टर्म है आई कैप, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, फिर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। अब हम ना एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि इतना सब टाइम पास हमने क्यों किया, ठीक है। और जो इसके एक्चुअल न्यूमेरिकल से वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट यहां पे इन्होंने एक्चुअल न्यूमेरिकल सिंथेसिस ना जो बहुत सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल क्रॉस प्रोडक्ट में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी की क्लास में हम जस्ट समझते हैं कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है। अगर हमको पता चल गया कि दो वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट में है तो हम उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे। As you can see, this is the question. A vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 6k cap. B vector is equal to I cap plus j cap minus k cap. अब ना इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि अगर मुझे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लेना है तो मैंने यहां लिखा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब क्या करता हूं, आई विल मेक द डिटरमिनेंट मैंने बना दिया, ठीक है। और जो दोनों में कॉमन है आई कैप कॉमन है, जे का कॉमन है, के कैप कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे आई कैप ले लिया, जे कैप ले लिया और के कैप ले लिया। तो आपको हर केस में ये करना ही पड़ेगा। मान लो कि ना 2i कैप है या 3j कैप है और k कैप नहीं है तो आपको 0k कैप लेना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू मेंशन करनी है। तो अब हम देख लेते हैं आई कैप, ए वेक्टर को फोकस करते हैं। तो जो पहला जो ये होगा आपका वो ए वेक्टर का होगा। तो ए वेक्टर में आई कैप का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है। ए वेक्टर में जे कैप का वैल्यू क्या है, -3 है। ए वेक्टर में के कैप का वैल्यू क्या है, 6 है। जो सेकंड वैल्यू का बी वेक्टर का, बी वेक्टर में आई कैप का वैल्यू क्या है, 1 है। जे कैप का वैल्यू क्या है, 1 है। के कैप का वैल्यू क्या है, -1 है। ऐसा क्लियर। इन्होंने बोला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर मान लो ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता तो क्या करते हैं, हम पहले ना बी की वैल्यू रखते हैं फिर ए की वैल्यू रखते हैं। ऐसा क्लियर। अब हम उसको ना नॉर्मल मेथड में आ जाते हैं। तो नॉर्मल मेथड में पहले आई कैप हमने ले लिया, ठीक है। आप वो जो है छोटा वाला डिटरमिनेंट बना लो। तो आई कैप का आपने रो कैंसिल कर दिया, कॉलम कैंसिल कर दिया, तो व्हाट इज लेफ्ट, -3 1 6 और ये -1 हो गया। जो सेकेंड है जे कैप के लिए हमको माइनस लेना है, ठीक है। फिर अगेन डिटरमिनेंट, तो ये पूरे को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 1 आया और ये 6 -1 आ गया। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ये -1 हो गया। अब क्या होगा कि ये के कैप अगर मुझे लेना है तो प्लस के कैप हो गया। ये मैथ्स का पार्ट है बेसिकली, बट आई इज हेल्पिंग अस टू गेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आपको वेक्टर चैप्टर मैथ्स में भी मिलेगा। सो ये क्या होगा, के कैप का कॉलम एंड रो कैंसिल किया तो क्या होगा, 2 1 -3 1, तो ये 2 1 हो गया, ये -3 1 हो गया। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप उसको सिंप्लीफाई करो, तो ये होगा आई कैप। तो आपने ले लिया ब्रैकेट। कहीं पे आपको ना बहुत कंफ्यूजन टाइप लग रहा माइनस माइनस, तो उसको ना ब्रैकेट में ही सिंप्लीफाई करोगे तो बेहतर होगा। तो ये जो वैल्यू है ये ब्रैकेट में मैं ले लेता हूं, बड़ा ब्रैकेट है, -3 × -1। ये अभी ना मैं लिखने के लिए हिसाब से लिख देता हूं, -3 -1, फिर बीच में क्या माइनस, फिर क्या 6 × 1, क्लियर। ये एक वैल्यू हो गया, है ना। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड में आ जाते हैं माइनस जे कैप। तो जे कैप को सॉल्व करोगे तो बड़ा ब्रैकेट में बना, फिर छोटे ब्रैकेट में 2 × -1, 2 × -1 माइनस ऑफ 6 × 1, क्लियर। ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या होगा, के कैप। अब के कैप के हिसाब से देखिए तो क्या होगा, 2 × 1 छोटे ब्रैकेट में 2 × 1 माइनस ऑफ -3 × 1, ये हो गया कंडीशन। अब बोल रहे हैं अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं वैल्यूज, थोड़ी सी जगह है। तो क्या होगा, ये आई कैप हो गया, ये वैल्यू क्या होगा, -3 -1 क्या होगा, 3 हो गया। देन 6 और 1 क्या होगा, -6 हो गया, करेक्ट। फिर ये क्या है, माइनस जे कैप है। फिर ब्रैकेट में क्या होगा, 2 × -1 क्या होगा, -2 हो गया। सो 6 और 1 क्या हो गया, ये 6 हो गया, लेकिन माइनस की वजह से -6 बराबर। और क्या होगा, प्लस के कैप। अब आगे प्रोसीड करते हैं, 2 × 1 क्या होगा, 2 हो गया। तो ये -3 और 1 क्या, -3 है। तो ये क्या होगा, -3 और ये माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है। अब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा मैं यहां पे लिख देता हूं। तो देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये 3 - 6 की वैल्यू क्या होगी, 3 - 6 इज -3, तो ये क्या होगा, -3 आई कैप। अब क्या होगा, ये -2 - 6 क्या होगा, -8 हो गया, है ना। -8 विद -j के साथ में आएगा तो क्या होगा, +8j कैप हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा, 3 + 2 5 हो गया, 5 अगर ये होगा तो +5k कैप। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो ए भी वेक्टर फॉर्म में है, बी भी वेक्टर फॉर्म में है, और जो उसका प्रोडक्ट है वो भी किसके फॉर्म में है,
वेक्टर के फॉर्म में है। तो ये सारे कंडीशंस थे क्रॉस प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के। तो अब हमने समझ लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से काम करेगा और एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट क्लास। आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थोड़ा सा ना मैं स्लोली जा रहा हूं सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, कोई डिफिकल्टी नहीं हो। एक बार हम ना मेथड को लर्न कर लेंगे तो देन वी कैन गो वेरी फास्ट। थैंक यू वेरी मच।